Preview. Hey guys, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to take another great question from the book Pathfinder. And the question is from Laws of Motion. Check your understanding 6. बट इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बोलूँगा कि जो लास्ट वीडियो है वो एक बार देख के आओ, कि उस क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था उसी सेम रिजल्ट को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. तो एक एसबीटी में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया था कि एक चेन को रखा गया है हिल के ऊपर, और अगर हमने उस चेन को रिलीज़ कर दिया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसका आंसर निकल के आ गया था GH/L, जिसका रिजल्ट मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे देखे रखा है. एंड द रिजल्ट केम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द हिल, जो कि बस डिपेंड कर रहा था कि जो चेन के एंड पॉइंट्स हैं उनका हाइट डिफरेंस क्या है. शेप ऑफ हिल पे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा था. एंड दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट जो हम लोग इस पाथफाइंडर के क्वेश्चन पे यूज़ करेंगे. सो इस क्वेश्चन पे सिमिलर से एक सेटअप दिया गया है. एक यूनिफॉर्म रोप है जो कि लेंथ L है, मतलब ये जो लेंथ है ना, ये आपका क्वेश्चन में L दिया गया है. रेडियस R गिवन है क्वेश्चन पे, और ये नीचे वाला जो स्फीयर है दैट इज़ फिक्स्ड. करेक्ट. तो आप मान लो ये पूरा जो एंगल है चेन का दैट इज सम थीटा नॉट. आप कुछ एज्यूम कर लो, से लेट दिस एंगल भी थीटा नॉट. अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि हर एक पॉइंट में अगर टेंशन कुछ ना कुछ होगा तो मैक्सिमम टेंशन कौन से पोजीशन पे होगा. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम टेंशन क्यों होगा, टेंशन सेम क्यों नहीं है. क्योंकि हमें पता है कि अगर स्ट्रिंग का मास है, स्ट्रिंग विथ मास हैज़ वेरिएबल टेंशन. अगर स्ट्रिंग मासलेस है देन वी कैन से कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा. बट अगर स्ट्रिंग का मास है कुछ ना कुछ देन उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगा, क्योंकि ग्रेविटी का कुछ कंपोनेंट रहेगा. करेक्ट. ओके. तो अब मैक्सिमम क्यों होगा किसी पॉइंट पे, क्योंकि आपको पता है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना उसमें टेंशन जीरो होता है, क्योंकि इस पॉइंट को तो कोई नहीं खींच रहा. सिमिलरली इस पॉइंट का भी टेंशन जीरो है. तो अगर दोनों एंड पॉइंट में टेंशन जीरो है तो समवेयर देयर विल बी अ पर्टिकुलर थीटा जहाँ पे मेरा टेंशन मैक्सिमम आएगा. सो समवेयर यहाँ कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पे मेरा कुछ T मैक्स आएगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, बट मैं बेसिकली क्या करूँगा, कुछ T एज ए फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लूँगा और उसको मैक्सिमाइज़ कर दूँगा. अब मैक्सिमाइज़ करने के लिए मेथड क्या है, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दूँगा. सो दैट्स द मेथड फॉर दिस क्वेश्चन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसमें अगर आप पहले एक्सेलरेशन ऑफ द चेन निकालोगे, क्योंकि जैसे आप इसको रिलीज़ करोगे ये तो मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ चेन निकालने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा. मैं ऑलरेडी जो रिजल्ट मेरे पास गिवन है हिल का, मैं उसको यूज़ कर लूँगा. सो आप ये मान के चलो, अगर आप इस चैनल पे आ गए तो आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मैं दिखाने वाला हूँ, जो यूज़ करके काफ़ी सारे क्वेश्चन आप बहुत सिंपली कर सकते हो. जो कन्वेंशनल रिजल्ट है मैं उसको इस चैनल पर डिस्कस नहीं करूँगा. अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया इस चैनल पे, मतलब आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया, तो आपको कुछ नया रिजल्ट मिलने वाला है डेफिनेटली, और जो कि बाद के क्वेश्चंस में काम आएगा. ऐसा नहीं कि बस एक ही क्वेश्चन में काम आ गया, जो कि बाद के ढेर सारे क्वेश्चन में काम आ जाएगा. तो जैसे कि एसबीटी वाला जो क्वेश्चन था उसका रिजल्ट इस वीडियो पे काम आ रहा है. करेक्ट. तो क्योंकि मुझे पता है कि ये एंगल कुछ थीटा नॉट है, और मुझे पता है कि जो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ना वो दोनों सम हाइट डिफरेंस पे है. अब हाइट डिफरेंस कितना है वो आप देख लो. इन दोनों का कुछ हाइट डिफरेंस है. ये हाइट डिफरेंस आप h मान लो. तो जैसे ही आपको हाइट डिफरेंस h मिल गया तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो A = GH/L, जो ऊपर हमने लिखा है. अब भैया h क्या होगा, तो h के लिए थोड़ा सा आप ज्योमेट्री यूज़ कर लो. ये छोटा सा पार्ट आपका हो जाएगा R cos थीटा नॉट, है ना. दिस इज, क्योंकि ये स्मॉल r है तो आप इसको लिख सकते हो R cos थीटा नॉट. तो और ये टोटल पोर्शन है कितना, R. तो h मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, h कैन बी रिटन एज R माइनस R cos थीटा नॉट. क्योंकि h मुझे मिल गया तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन भी लिख सकता हूँ. दिस कम्स आउट टू बी G/L टाइम्स ऑफ R 1 माइनस cos थीटा नॉट. करेक्ट. तो ये आ गया आपका फर्स्ट रिजल्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द चेन. तो जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे ना, ये सीधा सीधा मेरा नीचे आएगा विथ सम एक्सेलरेशन a विच इज़ गिवन एज GR/L 1 माइनस cos थीटा नॉट.
अब थीटा नॉट क्या है ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको ये तो पता है ना कि ये लेंथ एल है, तो आप सीधा सीधा यहाँ से एल इक्वल टू आर थीटा नॉट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपका थीटा नॉट निकल के आ जाएगा एल बाई आर। इसको भी हम एंड में रिजल्ट में यूज़ कर लेंगे। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए टेंशन। कौन सी पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम है? तो इसके लिए ना आप काम करो, एक थीटा एंगल पे छोटा सा एलिमेंट पिक कर लो। करेक्ट। मैं इस फिगर को ना वापस एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ये चेन है आपका, और ये चेन सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट। अब मुझे समवेयर इन बिटवीन कहीं एक पॉइंट पे निकालना है कि टेंशन कितना है। तो अब छोटा सा एक एलिमेंट ड्रॉ कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट है, तो ये जो एंगल का डिफरेंस है ये एंगल आ जाएगा आपका डी थीटा। करेक्ट। दिस एंगल इज डी थीटा। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज आर डी थीटा। करेक्ट। और यहाँ से इसका एक कंपोनेंट नीचे लगेगा डी एम जी, इसका जो ग्रेविटी है, क्योंकि छोटा सा मास है तो डी एम जी। ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो थीटा का जो डी एम जी का जो एक कंपोनेंट है इस तरफ आएगा, विच इज़ डी एम जी साइन थीटा। करेक्ट। और इसी के साथ साथ इस पॉइंट का अगर मैं छोटा सा इसको जूम करूं मैं, और इसका जूम करके फ्री बॉडी देखूं, तो इस पे ना क्या क्या फोर्स लग रहा है एक बार देख लो। इस तरफ मान लो नीचे का पार्ट खींचेगा, ऊपर का पार्ट खींचेगा, तो मान लो ऊपर की तरफ टेंशन है टी, नीचे की तरफ है टी प्लस डी टी। करेक्ट। और इसका एक खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट भी है डी एम जी साइन थीटा। और ये पूरा नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सीलरेशन ए। करेक्ट। ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। तो इस पोजीशन का अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? नीचे की तरफ दो फोर्सेस है, डी एम जी साइन थीटा प्लस टी प्लस डी टी माइनस टी इक्वल टू इसका जो मास है डी एम टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। करेक्ट। मैंने एक पोजीशन पे टी लिया, एक पोजीशन पे टी प्लस डी टी लिया। आप उल्टा भी ले सकते हो, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। मैंने बस दो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टेंशन लिया, क्योंकि हर एक पॉइंट में टेंशन डिफरेंट है, और उस टेंशन का डिफरेंस को बहुत स्मॉल लिया, क्योंकि ये एलिमेंट बहुत छोटा सा है। करेक्ट। तो इसके दो एंड पॉइंट्स पे जो टेंशन होगा उसका डिफरेंस बहुत छोटा सा ही होगा। तो यहाँ से टी एंड टी कैंसल्स आउट। अब डी एम को भैया क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डी एम को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा आर डी थीटा। ये अप्रोच हमें पता है, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है जिसका लेंथ आर डी थीटा है, तो लैम्डा इंटू एल मेरा डी एम हो जाएगा, टाइम्स ऑफ जी साइन थीटा प्लस डी टी इक्वल टू वापस डी एम को लिख सकता हूँ लैम्डा आर डी थीटा टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। करेक्ट। बढ़िया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ना, ये आप याद रखना। यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन केम आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू ना। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट वगैरह करूँ तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आप ना पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। चलिए, तो यहाँ से सॉल्व क्या होगा? लैम्डा आर जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। अब लिमिट पुट करो, लिमिट ध्यान से पुट करना। जब थीटा का वैल्यू 0 है तब टेंशन भी 0 है। हमने ये ऊपर के डायग्राम पे देख लिया था कि फर्स्ट एंड पॉइंट पे टेंशन इज 0। करेक्ट। जब थीटा का वैल्यू थीटा है तब टेंशन टी आ जाएगा। यहाँ पे टी इज एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये सॉल्व क्या होगा? लैम्डा आर जी साइन थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा मेरा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, प्लस ये टी बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा लैम्डा आर ए थीटा। सॉल्व करते नीचे इसको। अब इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ ना, तो मैं क्या देख सकता हूँ? लैम्डा आर जी यहाँ से मैं पुट कर दूंगा, तो पहला टर्म बनेगा माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट वैल्यू पुट किया, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 विच इज़ -1, प्लस टी इक्वल टू कितना? लैम्डा आर ए थीटा। यहाँ से मेरा टी निकल के आ जाएगा लैम्डा आर ए थीटा
माइनस लैम्डा आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा आपका। करेक्ट। अब भैया ये निकल के आ गया मेरा टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। हमें चाहिए टेंशन मैक्सिमम कौन से थीटा पे है, तो जिसके लिए मैं लिख सकता हूँ फॉर टी मैक्स डी टी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको सीधा सीधा हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा लैम्डा आर ए कांस्टेंट है मेरा। सेकेंड टर्म बन जाएगा लैम्डा आर जी का हो जाएगा 0, करेक्ट, प्लस बन जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस बिकम्स इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल सा आंसर आपका बन रहा है। लैम्डा आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आर ए। लैम्डा लैम्डा कैंसल्स आउट, आर एंड आर कैंसल्स आउट। यहाँ से आपका साइन थीटा निकल के आ जाएगा ए बाई जी, करेक्ट। अब ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। ए का वैल्यू इज गिवन एज जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो जी एंड जी विल कैंसिल आउट, सो आंसर कम्स आउट टू बी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। थीटा नॉट वॉज गिवन एज एल बाई आर। करेक्ट, ये एल स्मॉल एल होगा, है ना, ये एल स्मॉल एल है। ठीक है, तो ये बन के आ गया आपका फाइनल आंसर। इस पर्टिकुलर थीटा पे आप बोल सकते हो कि जो टेंशन है दैट विल बी मैक्सिमम। और अगर आप इस थीटा को लेके यहाँ पे प्लग इन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टी मैक्स का वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट मैं निकाल देता हूँ। तो टी मैक्स जो है दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा आर ए साइन इनवर्स ऑफ आर बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। बहुत लंबा सा सोल्यूशन आएगा, ठीक है, माइनस लैम्डा आर जी 1 माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स आर बाई एल 1 माइनस कॉस एल बाई आर। तो बहुत लंबा सा सोल्यूशन बन रहा है, बट ठीक है, मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे यही पूछा गया था, तो दैट्स माय आंसर। पाथफाइंडर में जो क्वेश्चन दिया था इसमें थीटा पूछा गया है, तो इस पर्टिकुलर थीटा पे टेंशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते रहो, क्योंकि पाथफाइंडर से मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ आगे भी, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एसबीटी और पाथफाइंडर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, दैट कैन बी ए बैंक फॉर रिविजन आगे जाके। तो अगर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आई विल पिक द बेस्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ द कमेंट सेक्शन एंड विल पोस्ट सेपरेट वीडियोज़ ऑन देम इन माई अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स और ब्रदर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर जेई या फिर नीट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग न्यू वीडियोज़ टू यू एवरी वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शार्प एट 10:30 PM। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।